क्या किसी पार्टी से समझौता करने का आपका? आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में अपना संगठन तैयार कर चुकी है और अपने बूते पर किसी भी प्रकार के लक्ष्य को साधने में सक्षम है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर हमारे पास पार्टी का स्पष्ट निर्देश है। एक एक बूथ के ऊपर मजबूत बूथ की टीम तैयार करनी है, जो वोट में कन्वर्ट कर सके, जो चुनावी प्रक्रिया में सही तरीके से पार्टी को फ़ायदा पहुंचा सके। ऐसी एक बूथ योद्धाओं की टीम हर बूथ पर तैयार करनी है। आप मुझसे विधानसभा पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूं हम एक एक बूथ के ऊपर पूरे हरियाणा में मजबूत टीम तैयार करने का काम कर रहे हैं। लोग संसद में भाषण दिया, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि पूरा विपक्ष संसद के अंदर एकजुट है और देश के लोगों ने जो आईना दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अहंकार को, भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को, जैसे वो धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाते हैं, उसको जो आईना दिखाया है। 400 पार का सपना लेके चले थे, 240 पे आके टिके हैं और अगर इसी रफ्तार से चलते रहे तो भारतीय जनता पार्टी एक एक स्टेट के अंदर हारती जाएगी और आने वाले समय में देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होगी, क्योंकि विपक्ष एक मजबूत आवाज़ बन करके, चाहे वो युवाओं का नीट का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, जो मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, उनको एक मजबूत विपक्ष संसद के अंदर रखने में कामयाब हो रहा है और सत्ता पक्ष को एक मजबूत विपक्ष की, देश की आवाज़ को सुनना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी कामयाबी इंडिया गठबंधन की रही। जो हमने लोकसभा चुनाव में सोचा था, उसको इंडिया गठबंधन ने हासिल किया। समाधान शिविर को कैसे देखते हैं सर? समाधान शिविर को देखिए, मुझे लगता है कि समाधान शिविर खाना पूर्ति से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि समाधान शिविर के बहुत सारे फीडबैक हमारे पास भी आते हैं। लोग अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं और उनको टाल मटोल करके आगे की तारीख दे के वहाँ से भेज दिया जाता है। जब सिस्टम अगर काम करता तो समाधान शिविर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और सिस्टम अगर काम नहीं कर रहा है तो समाधान शिविर भी कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए ये जो अब खाना पूर्ति की जा रही है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में जगह जगह पर जाते हैं और अलग अलग तरह की घोषणाएं करके आ जाते हैं, जबकि समय नहीं बचा उन घोषणाओं को पूरा करने का। इस वक्त आखिरी विधानसभा का सेशन शुरू होने जा रहा है हरियाणा विधानसभा का कुछ ही दिनों में, और उसमें वो क्या कर सकते हैं, कौन से वादों को पूरा कर सकते हैं, ये तो लोग देखेंगे ही। साथ ही ये भी देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी घोषणाएं अब कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो पिछले 9.5 साल में उस काम को अंजाम क्यों नहीं दिया और उसकी जवाबदेही किसकी है, ये भी हरियाणा के लोग प्रश्न पूछेंगे। तो जो समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा चुनाव के परिणाम देखे हैं, जिससे उनके अंदर भय का माहौल है, जिससे उनको लगता है कि असली नाराज़गी तो हरियाणा की सरकार से थी, इसीलिए मनोहर लाल जी को बदलना पड़ा लोकसभा चुनाव से पहले। उनको लगता है कि जब असली नाराज़गी वाला जब चुनाव आएगा तो हमारी क्या हालत होने जा रही है। पहले जनता ने उनको हाफ पे पहुंचा दिया हरियाणा में, विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ करेंगे उनका। नाना जी, जो आप जैसे गारंटी की आप बात कर रहे हैं, केजरीवाल गारंटी, पंजाब में पानी का एक बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में भी ये मुद्दा चलता रहा कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। दूसरा सवाल है SYL का। केजरीवाल साहब इलेक्शन के दौरान पंजाब में कहते हैं कि हमें जो पंजाब का पानी का हिस्सा है वो पानी मिलेगा, और भगवंत मान जी ने ये ऑर्डर भी पास किया है कि ये पंजाब का पानी है। हरियाणा को क्या SYL का पानी मिल पाएगा? और जो दिल्ली में पानी पीने की समस्या आ रही है, हरियाणा पे आरोप लग रहा है, दोनों सवालों का क्या आप? देखिए, मुझे लगता है कि पानी का प्रश्न चाहे वो पूरे देश में कहीं भी हो, हम लोग ऐसे देश से आते हैं जो धर्म को, जो सबाब के काम करने वाले लोग हैं, जो लोगों की भलाई के काम करने वाले लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि देश में किसी भी हिस्से में कोई भी व्यक्ति प्यासा रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अगर देश के किसी भी हिस्से को पानी की ज़रूरत है तो वहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी रहनी चाहिए। कमी कहाँ पर है, इसको समझना ज़रूरी है। आज तक ये राजनीतिक पार्टियाँ इन मुद्दों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती आई हैं, कोई समाधान आज तक नहीं किया गया। ये अभय चौटाला जी कुरुक्षेत्र के चुनाव में गए जब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के, मैंने तो वहाँ भी स्पष्ट तौर पर कहा, मैंने कहा कि ये भाजपा के दलाल हैं, ये ताऊ के लाल नहीं हैं। लोगों ने उसको स्वीकार किया, उस पर स्टैंप लगा के वापस यहाँ पे भेज दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करते हैं। वो वहाँ पे कहते थे, बोले हरियाणा हमने बनाया, हरियाणा हमने बनाया। तो मैंने कहा जी, जब मकान बनाते हैं तो पानी की पाइप तभी दबाते हैं कि 10-15 साल बाद दबाते हैं। जब हरियाणा बनाया तो पानी लाना क्यों भूल गए थे? उस वक्त अकालियों के साथ आपका क्या गठजोड़ था? अंदर खाने क्या सेटिंग थी? क्या राजनीति के लिए इस मुद्दे को छोड़ दिया गया कि तुम उधर से गाली देते रहना, हम इधर से गाली देते रहेंगे, इस पे हम राजनीतिक रोटियां सेकेंगे?
भारतीय जनता पार्टी को क्या 2 बार मौके नहीं मिले जब केंद्र में, पंजाब में और हरियाणा में तीनों जगह उनकी सरकार थी? क्यों इस मुद्दे का समाधान नहीं कर पाए? क्योंकि आपस में बैठ के ही तो बातचीत होगी, और सबसे फेवरेबल माहौल तभी होता है जब दोनों तीनों जगहों पर एक ही पार्टी की सरकार हो। बातचीत करना, समाधान करना सबसे आसान तभी होता है। अभी तो ये राजनीतिक गेंद इधर से उधर उछाली जा रही है। प्रधानमंत्री जी ये कहते थे 70 साल से पानी बह के पाकिस्तान जा रहा है, मैं उस पानी को रोकूंगा, हरियाणा के किसान को भी दूंगा। मैं आज पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, पिछले चुनाव में कहा था, अगला चुनाव भी हो चुका, वो पानी कहां है? पाकिस्तान का, दुश्मन देश का पानी नहीं रोक सकते आप। पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का पानी मिले ना मिले, दुश्मन देश का पानी आप नहीं रोक सकते। ये सारे वो प्रश्न हैं जो इस बात पे सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर इनकी मंशा क्या है, क्या इसका समाधान ये करना चाहते हैं या नहीं। आम आदमी पार्टी गूढ़ राजनीतिक मुद्दों का, प्रशासनिक मुद्दों का हमेशा समाधान करना चाहती है। हम इनके ऊपर राजनीति नहीं करना चाहते। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी जब हरियाणा में आए थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी 15 मिनट का समय इस मुद्दे के ऊपर दें। वो इस मुद्दे का समाधान करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज तक वो 15 मिनट का समय नहीं दिया। और जब भी मीटिंग होती है पानी के बारे में, मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी क्यों नदारद रहते हैं उस मीटिंग से? क्यों नहीं अपने मुख्यमंत्रियों के साथ कभी भी बैठे? पंजाब के मुख्यमंत्री को भी बिठाएं, हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी बिठाएं। क्यों आपसी संवाद के जरिए नहीं सुलझा सकते? पिता जिस मुद्दे के ऊपर बैठा नहीं होगा, जिस बहस के अंदर बैठा नहीं होगा, बेटे उसमें बंटवारे का समाधान कभी नहीं कर सकते जब तक पिता उस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। टांडा साहब, आपने कहा कि जो पहले पार्टियां हैं, जो और मुख्य पार्टियां हैं, वो एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं और काम नहीं करती। आप भी तो वही कर रहे हैं, उन पे आरोप लगा रहे हैं। मेरा एक सीधा सा सवाल है, SYL को लेकर आम आदमी पार्टी पंजाब में कहती है कि पानी ये पंजाब का, पंजाब को मिलेगा। हरियाणा में कब पानी मिलेगा? आप कह रहे हैं कि हरियाणा के लोगों को भी मिलना चाहिए। देखिए, पर आपका क्या स्टैंड? मैं बहुत स्पष्ट तरीके से इस पे, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। हम इस मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि हर प्रदेश को उसकी ज़रूरत का पानी मिलना चाहिए, और जहाँ भी देश के अंदर कमी हो वो उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, प्राथमिक जिम्मेदारी उनकी है। अगर किसी भी भाई के यहाँ पे किसी चीज़ की कमी होगी, पिता उसको, अमूमन हमारे सामाजिक उदाहरण में इसलिए दे रहा हूँ, इससे आप आसानी से समझ पाओगे कि पिता उसमें इंटरफेयर करके हमेशा उसका समाधान निकालता है। जब तक पिता की नीयत नहीं होगी तब तक बंटवारा सही तरीके से हो नहीं सकता, तब तक ये राजनीतिक मुद्दा बना रहेगा। और आम आदमी पार्टी राजनीतिक ऐसे गूढ़ प्रशासनिक मुद्दों को सुलझाना चाहती है। हमारे हाथ में जिस दिन बात होगी, हम उस दिन आपसी बातचीत के जरिए इस मुद्दे का परमानेंट समाधान निकाल देंगे। यानी आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में आपकी सरकार होगी और पंजाब में होगी तो इसका समाधान निकलेगा। मैंने बहुत स्पष्ट, सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर परिणाम आ चुका है कि हरियाणा का पानी है वो हरियाणा को मिलना चाहिए। देखिए, मैं भी यही बात कह रहा हूं कि अगर पंजाब का कोई पानी है उसको भी मिलना चाहिए, हरियाणा का कोई पानी है उसको भी मिलना चाहिए, राजस्थान का कोई पानी है उसको भी मिलना चाहिए। देश का कोई भी हिस्सा प्यासा क्यों रहे, मेरा स्पष्ट सवाल है। अगर हरियाणा के पास, आप दूसरे तरीके से इसको समझ लीजिए कि अगर हरियाणा के पास पहले ही पानी की कमी है तो ये राजस्थान को पानी क्यों दिया था हरियाणा सरकार ने पीछे अभी समझौता करके? सिर्फ इसलिए कि राजस्थान में चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना था। इसका मतलब ये मुद्दे इनके लिए राजनीति के मुद्दे हैं। इसका मतलब ये इससे समाधान नहीं चाहते इसका कभी भी। ये हमेशा ये चाहते हैं, आप पूछ लो भारतीय जनता पार्टी की पंजाब यूनिट क्या कहती है, वो पानी दे रहे हैं क्या? वो क्या कहते हैं पंजाब के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के? वो कुछ बयान देते हैं, हरियाणा में उनकी पार्टी कुछ बयान देती है। तो इसका मतलब ये इस द्वंद्व को बनाए रखना चाहते हैं कि उधर से एक बॉल फेंको, इधर से एक बॉल फेंको, और इस पे हमेशा राजनीति होती रहे। आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं सोचती। आम आदमी पार्टी सोचती है कि पानी जैसे गंभीर मुद्दे पर, चाहे वो दिल्ली की ज़रूरत हो, चाहे हरियाणा की ज़रूरत हो, चाहे पंजाब की ज़रूरत हो, उसको पूरा करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और हम सब भाई हैं, आपस में बैठ के विचार विमर्श से इसका परमानेंट समाधान निकालना चाहिए। कभी लड़ाई से इन मुद्दों का कोई समाधान ना हुआ है, ना हो सकता है। सर, इंडिया गठबंधन की आप मुख्य घटक हैं। हरियाणा के अंदर 2 गुट माने जाते हैं। हरियाणा के लगातार आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि 2 गुट हैं, आपस में आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। इसका आपको नहीं लगता राजनीतिक नुकसान आपको, आपके जो सहयोगी पार्टी है उसका हो सकता है? नहीं, किसके 2 राजनीतिक गुट हैं? कांग्रेस के आप, मुझे लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मामला है, उनको उसके ऊपर कमेंट करना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपसी विवाद से अगर किसी प्रकार का भी डिस्प्यूट हो लीडरशिप के अंदर, तो उससे लोगों के बीच में गलत मैसेज जाता है, उससे छवि को नुकसान ज़रूर होता है। लेकिन चूंकि वो उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वो अपनी पार्टी के आंतरिक मामले पे खुद देखें। गठबंधन में ही
चुनाव लड़ा जाएगा विधानसभा का? मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया आपको कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए किया गया था, संविधान की रक्षा के लिए किया गया था। संविधान की कस्टोडियन केंद्र सरकार होती है, इसलिए केंद्र सरकार के चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन किया गया था। अब विधानसभा के चुनाव हैं, हरियाणा के मुद्दों के ऊपर चुनाव होने हैं। 90 के 90 विधानसभा सीटों पर एक एक बूथ के ऊपर हमें मजबूत तैयारी के निर्देश हैं, हमें मजबूत टीम बनाने के पार्टी हाईकमान से निर्देश हैं।